कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे लक्ष्मी नहीं चाहिए? है? लक्ष्मी सबको चाहिए, हमें भी चाहिए भाई लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी हमारी माँ है। और माँ से प्रेम किसको नहीं होता है जी? दुनिया में कौन ऐसा है जो माँ से प्रेम ना करे? और लक्ष्मी के बिना तुम बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता। गाते हैं लोग ना आरती। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता और सबको लक्ष्मी चाहिए। संसार में कोई ऐसा नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको लक्ष्मी चाहिए। माँ की कृपा सबको चाहिए महाराज। तो जीवन में ध्यान देना, जिसको लक्ष्मी चाहिए उसको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना, कौन कौन बातें? लक्ष्मी सबको चाहिए ना जी। तो लक्ष्मी चाहिए तो हाथ उठाइए, किसी को लक्ष्मी चाहिए? सभी को चाहिए ना? वाह, सभी को लक्ष्मी चाहिए। हाँ, लक्ष्मी जरूरी है जीवन में, चाहिए भी। तो लक्ष्मी चाहिए तो क्या करना है? लिखते हैं कुचैलिलम तमनोपधारिणम बहुभासिनम निश्चुलवासिनम च सूर्योदयेकाष्टमिते शयनम विमुच्यैतश्री यः चक्रपाणि। अगर जिसको लक्ष्मी चाहिए तो कहते क्या क्या नहीं करना चाहिए? कहते हैं कुचैलिलम। कुचैलिलम का मतलब फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ध्यान देना, मैले कुचैले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। ध्यान देना, सबके काम की चीज है। जिसके घर में टूटे फूटे बर्तन रहता है, मैले कुचैले कपड़े धारण करते हो, फटा वस्त्र पहनते हो, वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो जब हम लोग का वस्त्र फट जाता था ना, तो हमारी माँ क्या करती थी? अरे नए किनने पर जब क्षमता नहीं था तो वहां पर एक दूसरे कपड़े का टुकड़ा लेकर के और उस पर लगा करके सिलाई कर देती और बना देती थी हम लोग, हैं? लेकिन फटा हुआ नहीं चाहिए। अब तो जमाना गया भैया, तो अगर 1 मिनट फटा तो तुरंत दुकान से, बाजार से, मार्केट से पापा लेकर चले जाएंगे, हैं? लेकिन पहले के पापा साधारण थे, अब के पापा बड़े हो गए। तो कुचैलिलम। और महाराज आजकल तो फैशन चल दिया है फटा पहनने का। यहाँ तक कि अगर फटा पहनिए तो उसका और दाम बढ़ जाता है महाराज। एक जगह मैं मुंबई में गया सेठ जी के यहाँ, देखे उनके बेटा आए उधर से पूरा जीट जाट सोने का चैन अंगूठी सब कुछ धारण किए, चश्मा टोपी लगाए, और पैंट जब मेरा ध्यान गया तो दोनों घुटने पर पैंट फटा हुआ। हमने बोला सेठ जी से, सेठ जी क्या ऐसी आपकी दिन दशा आ गई? हमने आपको वैभव देखा है, आपके घर में कितने हैं? बोले महाराज जी क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चे को आपको क्या पैंट किनने की क्षमता, जो फटा हुआ पैंट आप पहना रहे हैं? अरे महाराज जी आपको कहाँ चक्कर में पड़ गए, फटा हुआ नहीं है। हम फटा हुआ नहीं है, उतना मेरी आँख कमजोर नहीं है अभी महाराज, फटा नहीं है। अरे महाराज वो फटा दिख रहा है, वो फैशन है, फैशन। अगर बिना फटा लेंगे तो 1000 में मिलेगा, और वही फटा हुआ लेंगे ना तो 3000 में का पैंट है महाराज। अब बताइए इस फैशन का कौन काम है? तो कुचैलिलम, फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। खरीदने की क्षमता नहीं, उस पर सिलवा दो उसको, चलेगा। नया नहीं खरीद सकते हो, पुराने पहनो लेकिन साफ पहनना चाहिए। ये लक्ष्मी के आने का संकेत है। दूसरा कहते हैं दंतमलोपधारिणम, जो जिसके दांत गंदे हो, दिन भर
गुटखा पान बकरी की तरह चबाते रहते हैं, दांत पीले पड़ गए हो महाराज। भगवान कहते हैं कि वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती है, वहां से भी लक्ष्मी भाग जाती है? वेद भगवान कहते हैं शुक्ल दंता ब्राह्मणा, एकदम बिल्कुल श्वेत रंग का दांत होना चाहिए। तो ध्यान देना, फटा हुआ वस्त्र नहीं, टूटा हुआ बर्तन नहीं, दांत को साफ रखना चाहिए। और बहुभाषण, तीसरा कहते हैं बहुभाषण मतलब खूब ठूस ठूस के भोजन करना। जो खूब ठूस ठूस के भोजन करता है मुझे देखना पड़ गया कहीं बाबा तो नहीं साथ में नंबर रहते हैं। जो ठूस ठूस करके भोजन करता है लक्ष्मी वहां से महाराज भाग जाती है। अगर बाजरे की रोटी आ जाए तो अभी रखिए, मेरा माला जब चल रहा है। कहीं रावड़ी आ गया तो तुरंत माला रखिए लाइए, ऐसे नहीं। भोजन जीने के लिए करना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न। ठूस ठूस करके भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं छप्पन भोग मिल गया तो बस सब आने दो आने दो। जैसे हम लोग घर में जाते हैं तो जजमान जी और महाराज जी दीजिए और महाराज, रोज ये होता है हम लोग के साथ में। तो 4 दिन से यहाँ हो रहा हम लोग के साथ में, महाराज एक ले लीजिए, महाराज एक ले लीजिए। लेकिन सब तो नहीं, लेकिन एक साथ हमारे हैं महाराज जी की, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। बड़े इनो पी रहा है, स्प्राइट पीना, लेकिन आने दो तो नहीं। कहते हैं कि बहुवासिलम, जो ठूस ठूस करके भोजन करता है उसके घर से लक्ष्मी भाग जाती है। और निष्ठुर भाषिणम च, जो हमेशा क्रोध में ही बोलता हो, जिसकी वाणी कर्कश हो, उसकी वाणी में कोई मधुरता नहीं हो महाराज, जब बोलेगा तब भयंकर ही बोलेगा महाराज, उसको देख करके व्यक्ति डर जाता है महाराज, क्रोधी स्वभाव का। जो हमेशा गरज कर बोलता है, कभी प्रेम से नहीं बोला है तो किसी से नहीं बोला, लक्ष्मी भी कांप जाती है, लक्ष्मी वहां से भाग जाती है महाराज। शास्त्र कहता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपों से कलह। वाणी ऐसा बोलना चाहिए कि मन अपना भी प्रसन्न हो जाए और बोलने से अगला भी बहुत प्रसन्न हो, कितना प्यारा बोल रहा है। तो कहते हैं कि निष्ठुर भाषिणम च, जो कठोर आवाज में बोलता है वहां से भी लक्ष्मी भाग जाती है। और अंत में कहते हैं सूर्योदय दाष्टमिते शयानम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ध्यान देना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सोता है लक्ष्मी जी वहां से भी भाग जाती है। अगर घर में कोई वृद्ध भी है, बीमारी भी है, कोई बीमारी यहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी सूर्यास्त के समय बैठा देना चाहिए। बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, भले 10 मिनट ही बैठे, लेकिन सूर्यास्त के समय रोगी को भी उठा देना चाहिए महाराज, नहीं तो रोग तो ठीक होगा नहीं, बल्कि दवा कराते कराते अगर घर जरूर खाली करा देगा। बोलो राधे राधे। तो ध्यान देना, फटा हुआ वस्त्र, टूटा हुआ बर्तन, दांत पर मैल बैठाना, ठूस ठूस कर भोजन करना, कड़वा शब्द बोलना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शयन करना। कहते हैं कि अगर श्री यदि चक्रपाणी, अगर साक्षात नारायण भी हो ना तो नारायण के पास से भी लक्ष्मी ढक जाती है। हम लोग की तो बात ही कौन है इसलिए अगर लक्ष्मी चाहते हैं, पैसा सबको चाहिए, माँ लक्ष्मी कृपा सबको चाहिए महाराज, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अगर पैसा नहीं है ना तो बाप
बेटा को बेटा नहीं कहेगा। ये जो पत्नी है ना, जो पति को बढ़िया गरम गरम बेसन की हलवा बनाकर खिलाती है और जब घर से आते हैं डिप्टी से तो चरण दबाती है, ये कब सेवा कब तक चलता है? जब तक आप माल ला करके पत्नी के झोली में डालते रहो तभी तक चल रहा है सेवा। पैसा नहीं रहेगा तो बस पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। अपना सगा बाप कर देगा, मारो ही कहाँ से कपूत पैदा हो गया। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। भाई कहे महान कहाँ से भाई मेरा पैदा हो गया। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी। पत्नी कहते कहाँ से निखट्टू के पाले हम पड़ गए, हमारे पापा कहाँ इस निखट्टू से शादी कर दिए हैं। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। ससुराल जब जाओगे ना पैसा नहीं रहेगा तो सास भी देख करके आँख घुमा लेगी। अब पैसा लेकर जाओगे तो साली और सरहज पहले से ही आरती लेकर के रबड़ी या पकौड़ी गर्मा गर्म बनकर तैयार रहेगा। अब पैसा नहीं है ना तो मिश्री से भी अगर पानी पीने को मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना। बोलो राधे राधे। ये हकीकत है भैया, ये मजाक नहीं, हकीकत है, इस पर मान लेना अपना। पैसा बिन यार बास पैसा बिन भगनी पास पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास पैसा बिन मुर्दे न लकड़ी न पाई है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो और पैसा बिन भाई कहे बंधु ही दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़े और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास पैसा बिन भगनी पास पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम रखो पास पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी न पाई है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गृहे टका नास्ति टका टक टकायत। बिना पैसा की इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, दुर्दशा हो जाइए। इसलिए जिसको पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, जो ये मैं कार्य बताया उच्चैर्दन्तमलोपधारिणं बहुवासिनं नेचुरभासिनं च सूर्योदये गाष्टमिते शयानं विमुञ्चयेत् श्रीयदि चक्रवाणी। जिसको लक्ष्मी चाहिए इन कामों को त्याग देना चाहिए। और इनको अगर त्याग करके नियम से रहोगे तो लक्ष्मी आपके घर में हमेशा तैयार मिलेगी।